हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के सारे जितने भी उसके अंदर आइटम्स पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अंदर आते हैं उन सब का इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना सीख लिया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना सीख लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना सीख लिया। नाउ अभी तक अपन ने ये जितने भी पॉइंट्स सीखे हैं, सारे कंसेप्ट जो हमने सीखे हैं उससे रिलेटेड हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन ले लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि आप लोगों ने जो सीखा है क्या आपको वो सारी बातें समझ में आ गई है या नहीं, या एक बड़े क्वेश्चन के अंदर किस तरह से आपने जो भी अभी तक सीखा है वो पूछा जाता है, वो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो सारे पॉइंट्स को कवर करता हुआ आएगा, और आपने जो इंडिविजुअली इतनी सारी चीज़ों को अलग से सीखा है और प्रैक्टिस किया है वो आप कैसे अच्छे से एक बड़े क्वेश्चन के अंदर जब एग्जामिनेशन में उसको पूछा जाएगा तो आप उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज मैं सीधा ही क्वेश्चन से, क्योंकि कंसेप्ट अभी कुछ बचा नहीं है नया, जो नए कंसेप्ट पढ़ाने हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में पास्ट एडजस्टमेंट्स के ऊपर आऊँगा। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें हम सारे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। मेरे साथ हम ये क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसको अच्छे से समझिए और हम इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है ABC are partners in a firm. According to the partnership deed, the partners are entitled to draw up to rupees 7,000 per month. Okay, partners up to rupees 7,000 per month ड्रॉ करने के लिए उनको पार्टनरशिप डीड में परमिशन है, मतलब वो ड्राइंग कर सकते हैं इतने अमाउंट का। अभी है कितना वो पता नहीं, हम देखते हैं आगे। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ A, B and C withdrew rupees 7,000, 6,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। देखिए मैक्सिमम लिमिट 7,000 तक की थी, तो पार्टनर A 7,000 कर रहा है, B 6,000 एंड C 5,000, और ये कब ड्रॉ करते हैं ये अमाउंट? एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब ड्राइंग मंथली हो रही है और बिगनिंग में हो रही है। तो हमको पता है कि जब इस तरह से ड्राइंग की जाती है तो अगर आगे अपने को ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? एवरेज पीरियड मेथड। और मंथ के बिगिनिंग में है इसलिए एवरेज पीरियड अगर पूरे ईयरली ड्रॉ करता है तो एवरेज पीरियड उस केस में कितना मान लिया जाएगा? हम सबको पता अच्छी तरह से 6.5 मंथ्स का हम उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पूरे साल का। चलिए आगे क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर फिक्स्ड एट द रेट 8% पर एनम एंड 10% पर एनम। ओके, वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% पर एनम पर की रेट पर प्रोवाइड किया जाएगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम की रेट पर चार्ज किया जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छी बात है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज रुपीज 7,55,000। ओके, हमारा प्रॉफिट कितना है फर्म का? 7,55,000, आउट ऑफ विच रुपीज 2 लाख आर टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ओके, ये कह रहा है कि उस 7,55,000 में से 2 लाख रुपीज तो हमको सीधा कहां ट्रांसफर करने हैं? जनरल रिजर्व के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, जनरल रिजर्व जो है वो भी एक काइंड ऑफ क्या है? एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट के पार्ट को जब अलग से निकाल के रखा जाता है तब वो रिजर्व कहलाता है। तो प्रॉफिट में से निकल रहा है ना, इसका मतलब वो क्या है हमारा? बिल्कुल वो हमारा अप्रोप्रिएशन है। मैंने जब आपको फॉर्मेट पढ़ाया था तब मैंने वो चीज आपको अच्छे से बताई हुई है। आप स्टार्टिंग का फॉर्मेट देखें तो रिजर्व हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में एज अप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट प्रॉफिट में से। ओके, नेक्स्ट, B and C are to get a salary of 30,000 and 45,000 पर एनम। ओके, यहां ध्यान देंगे बच्चों, पर मंथ नहीं है, मंथ होता तो इंटू 12 करना पड़ता, उसने कहा है पर एनम, तो पर एनम है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा उतना सैलरी हम उनको अप्रोप्रिएट कर देंगे प्रॉफिट में से। चलिए नेक्स्ट, एंड A is to receive commission at the rate 10% on distributable profits after charging such commission। A को 10% कमीशन देना है, पर वो कौन से प्रॉफिट पे होना चाहिए? नेट प्रॉफिट पर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पर। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद सारे अप्रोप्रिएशन हो जाएं, आईओडी चार्ज कर लिया जाए और कोई अप्रोप्रिएशन है सैलरी आईओसी वगैरह वो दे दिए जाएं, फिर जो प्रॉफिट फर्म का बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं, उस प्रॉफिट का 10% हमको ए को कमीशन देना है, और वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है ना। तो उसका कंसेप्ट हमने लास्ट वाली क्लास में बहुत अच्छे से सीख लिया है, उसको हम यहां पर लगाएंगे और उसका कैलकुलेशन भी कर लेंगे। आगे क्या कहता है? ऑन 1 अप्रैल 2019 बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल्स वर रुपीज 5 लाख, 4 लाख एंड 3,50,000 रिस्पेक्टिवली। बहुत अच्छी बात है, उसने हमको ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस दे दिया है। चलो बहुत अच्छा हुआ ये तो।
ओपनिंग कैपिटल दे दिया, ये बहुत अच्छा किया उसने, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल देने से हमको क्या बेनिफिट हो गया, हमको ये बेनिफिट हो गया कि अब हमको आईओसी कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग से ओपनिंग पर नहीं जाना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, वेरी गुड। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2020 and capital accounts of the partners in the books of the firm. Okay students, तो आइए हम सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो जो चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है हम उसकी वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं और हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए और हम सीधा फिर अकाउंट अपना आसानी से बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, ठीक है। आइए हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तीनों पार्टनर ड्रॉ कर रहे हैं। पार्टनर ए जो है वो ड्रॉ कर रहा है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके, तो अपने को आईओडी का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग 7000 पर मंथ है, तो 7000 इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100, रेट गिवन है हमको 10% आईओडी का, बिल्कुल आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एंड एवरेज पीरियड मंथ के बिगनिंग में हमको फॉर्मूला याद है वैसे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2, या फिर हम चाहें तो सीधा क्या कर सकते हैं, हमको याद है तो हम अगर ये फॉर्मूला नहीं भी लगाएं तो 6.5 मंथ होते हैं अगर हम ईयरली कैलकुलेट कर लेते हैं तो, वरना टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग होता है आपका कितना, पूरे 12 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग होता है आपका कितना, 1 मंथ अपॉन 2 करेंगे तो 13 अपॉन 2 6.5 मंथ आएंगे, हम सीखे हुए हैं। तो 6.5 अपॉन 12 अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं हम देखते हैं यहां पर सॉल्व करके इसको फटाफट से। 12 7 जाए 84,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। तो अगर आप इसको फटाफट से सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 840 इंटू 65 अपॉन 12। अगर आप इसको 12 से सीधा ही कर लेते हैं, 12 7 जा 84 70, 65 इंटू 70 आप कर लें इसको तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0 0 आई थिंक 4550 इसका आंसर आ जाना चाहिए। फिर अगर हम निकालते हैं इसी तरह से, ये तो ए का था, अगर हम बी के लिए निकालते हैं तो बी के लिए कितना हो जाएगा, 6000 उसने मंथली ड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बाकी फॉर्मूला तो सब कुछ सेम रहेगा, एवरेज पीरियड भी सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा आपका अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स जो है वो कम हो जाएगा। तो 6000 इंटू 12 अगर हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, 72,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड सेम रहेगा क्योंकि इसने भी मंथ के बिगिनिंग में किया है 6.5 अपॉन 12। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अभी आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। 60 इंटू 65 अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 3900 बी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगर इसी तरह से हम देखते हैं सी के लिए, तो सी के लिए भी बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। वो 5000 मंथली कर रहा है और वो भी बिगिनिंग में, तो एवरेज पीरियड तो उसके लिए भी सेम रहेगा। और 5000 इंटू 12 टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग 60,000 इंटू रेट अपॉन 100 और एवरेज पीरियड इसका भी मंथ का बिगिनिंग है इसलिए 6.5 मंथ रहेगा। हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 50 इंटू 65 करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 3250। ये स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेशन कर लिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो हमको पार्टनर्स से चार्ज करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए। आई थिंक आपको कोई डाउट इसमें नहीं होगा। हम आगे चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ आईओसी की तरफ। आइए स्टूडेंट्स, आईओसी के अंदर हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी पड़ती है, हमको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना पड़ता है हमारा ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन है, तो ये अच्छा हो गया कि हमको अब ओपनिंग कैपिटल अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये बात हमारे लिए अच्छी हो गई है, ठीक है। अच्छा, और ओपनिंग कैपिटल अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा तो ठीक है, हम सीधा उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं।
क्या इस साल के बीच में कोई या पूरे इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर कोई एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है क्या? सर नहीं हुआ है, तो कोई चिंता नहीं है, जो भी ओपनिंग कैपिटल है उसी पे हम पूरे साल का उसको क्या प्रोवाइड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो ए का जो कैपिटल है बिगिनिंग में वो कितना है आपके सामने, वो है 5 लाख। उसका हमको उसको 8% देना है पूरे साल का, ओपनिंग कैपिटल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपका इजीली हो जाएगा ये 40,000। बी के लिए ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख, इसका 8% 32,000। एंड सी के लिए जो है 3,50,000, इसका भी 8% जो कि आपका हो जाता है 28,000। तो आईओसी के अंदर कोई ट्विस्ट था नहीं। ट्विस्ट तो तब होता जब क्लोजिंग दे रखी होती और हमको वापस ओपनिंग पे जाना होता, या फिर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता बीच में या ले जाता, तो हमको कैलकुलेशन वैसे करना पड़ता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। चलिए, तो आईओसी का काम भी हो गया, ओके, आईओडी हो गया है, आईओसी हो गया। सैलरी सीधी पर एनम पे ही देनी है तो वो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब एक ही पॉइंट रहेगा कैलकुलेशन का, जो है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर के कमीशन का। तो कमीशन के लिए अपन आते हैं, उसके लिए सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। पहले अपन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से, और साथ में हम इस तरफ इसका कैलकुलेशन भी कर लेंगे। चलिए, हम ऊपर उसका हेड डालना पड़ेगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, इस तरह से ऑन 31 मार्च 2020। आप पूरा आगे लिख लेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट हमारा जो सिंपल सा फॉर्मेट रहता है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, सबसे पहले हम यहां नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं बाय P&L अकाउंट। क्या इस प्रॉफिट को चेंज करना चाहिए? क्या ये प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस और बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन है? सर, इसने सिर्फ ये बताया था कि नेट प्रॉफिट इतना, नहीं इसने ये कहा है कि कोई चार्ज देना बाकी है, और नहीं इसने क्वेश्चन में कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस प्रॉफिट में से पहले ही ऑलरेडी कोई अप्रोप्रिएशन माइनस किया जा चुका है, चार्ज किया जा चुका है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो जब कुछ नहीं लिखा होता बच्चों, तो हम ये सीधे ही मान लेते हैं कि ये वही प्रॉफिट है जैसा हमको चाहिए, मतलब आफ्टर ऑल चार्जेस और बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी आगे इसके अंदर प्रॉफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। उसने कह दिया कि नेट प्रॉफिट इतना है ईयर का, तो बस ठीक है, इतना ही ले लेंगे, अज्यूम करते हुए कि इसमें कोई चेंजेस हमको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सीधा ले लेंगे, हमारा प्रॉफिट जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो आ रहा है 7,55,000 बाय P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट जो हमको P&L अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर किया है हमने अप्रोप्रिएशन में, वो इतना है। अब क्या क्या अप्रोप्रिएशन करने हैं? सर, सबसे पहले तो उसने कहा कि 2 लाख रुपीज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, ओके। तो अब जो भी अप्रोप्रिएशन होंगे वो डेबिट साइड में होंगे। टू जनरल रिजर्व हमने क्रिएट कर दिया, अमाउंट उसने दिया हुआ था हमको 2 लाख रुपीज, अच्छी बात है। फिर सर हमने आईओडी चार्ज किया है, अच्छा आईओडी चार्ज किया है, आईओडी फर्म की इनकम है, क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि फर्म के प्रॉफिट्स को बढ़ाने वाला आइटम है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, ए की कैपिटल में, बी की और सी की, ABC हमने इसको कैलकुलेट करके देख लिया था, 4,550, 3,900 एंड 3250, टोटल अमाउंट हो गया ये आपका 11,700। चलिए, आईओडी के बाद सर आईओसी अप्रोप्रिएट करना, प्रोवाइड करना है, फर्म को पार्टनर को देना है, तो फर्म के प्रॉफिट कम करने का आइटम है, तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। फर्म के प्रॉफिट बढ़ाएगा तो क्रेडिट साइड, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और फर्म के प्रॉफिट कम करेगा तो डेबिट साइड। तो आईओसी तो फर्म पार्टनर को देती है ना, ठीक है, तो फर्म के प्रॉफिट कम होंगे। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ABC तीनों को देना है, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कितना कितना निकाला था हमने? 40,000, 32,000 एंड 28,000, और टोटल अगर हम इसका देखेंगे तो सब पार्टनर्स का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया पूरा 1 लाख। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और क्या देना है? सर पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करनी है, बिल्कुल दे देते हैं। टू पार्टनर्स सैलरी
कितना कितना देना है देखिए आपके क्वेश्चन में, सर बी को 30,000 पर एनम देना है और सी को 45,000 पर एनम देना है ना, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना अपने को, ठीक है। बी के लिए हो गया आपका 30,000 एंड सी के लिए हो गया 45,000, तो टोटल हो जाएगा ये आपका 75,000। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपने पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है अच्छे से। अब क्या करना बाकी है, क्या मैं डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूं? नहीं सर, अभी हमको ए को कमीशन देना बाकी है। अच्छा, मैंने कहा ए को कितना कमीशन देना बाकी है, तो आपने कहा सर ए को कमीशन देना बाकी है 10% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहां पर खेले स्टूडेंट्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट देना है कितना उसको, 10%। कौन से प्रॉफिट का? नेट प्रॉफिट का नहीं सर, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब कोई आईओडी है तो वो प्लस हो जाए, और कोई एप्रोप्रिएशंस हैं तो वो माइनस हो जाए, और बचा हुआ जो हम नॉर्मली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आफ्टर सब एडलेस करके, उस वाले प्रॉफिट का, फाइनल प्रॉफिट का 10% उसको क्या देना है, कमीशन। लेकिन वो 10% भी कैसा होना चाहिए, उसका खुद का कमीशन माइनस करने के बाद वाले प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आपको याद हो गया होगा कि सर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगेगा। चलिए, तो पहले तो हम प्रॉफिट वो देखें जिस प्रॉफिट पर उसको कमीशन देना है, ठीक है। तो 755 प्लस 11,700, इधर वाले क्रेडिट वाले प्लस कर दें, डेबिट वाला सारा ये माइनस कर दें, और बचा हुआ हम अमाउंट निकाल लें, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, और उसका हमको उसको क्या देना होगा, 10% कमीशन देना होगा। तो अगर हम उसका कैलकुलेशन कर लें आपके लिए, कैलकुलेशन ऑफ एस कमीशन, वो कमीशन के लिए अगर हम देखने जाएं तो हमारे पास कितना उसके लिए वो बचता है, 755 प्रॉफिट प्लस 11,700 माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 75,000, मतलब ये हो गया आपका 755 प्लस 11 कितना हो गया, 766 700 माइनस 3,75,000। ये जो भी प्रॉफिट आएगा क्रेडिट माइनस डेबिट करने के बाद, वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और उसका 10% देना है, वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो सर इस प्रॉफिट का 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब 10/110, ये करना पड़ेगा। तो ये माइनस ये कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कितना आ जाता है हम देख लेते हैं उसको, 700 माइनस 375। तो अगर आप इसको करेंगे 700 माइनस 375, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 391,700। कितना आ जाएगा, 391,700। इस 391,700 का हमको आफ्टर चार्जिंग निकालना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग और कोई चीज होती तो चलता, सच कमीशन, खुद के कमीशन के बाद वाले प्रॉफिट का 10%। तो हमको पता है फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो आप 11 से डिवाइड करेंगे अगर 397,100 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 35,609 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 35,609, और ये हमारा कमीशन आ जाता है ए का। तो इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं, टू एज कमीशन। कैसे निकाला आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगा के, ठीक है। कमीशन वाला हमने पिछला वीडियो बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्यों ये 110 हुआ ये भी आपको पता है, वो लॉजिक में पहले बता चुका हूँ, अब तो सीधा उसको फॉलो करना है, ठीक है। ओके, तो 36,509 स्टूडेंट्स, अपना पी एंड अप्रोप्रिएशन पूरा कंप्लीट हो गया है। हम अब सीधा डिविजिबल प्रॉफिट फाइनल निकाल सकते हैं, जो हमको कहाँ ट्रांसफर करने हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो यहां हम डिविजिबल प्रॉफिट लिख लेते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कितना बैलेंसिंग फिगर बचा है आपका, 356,091 आपका बैलेंस आता है डिविजिबल प्रॉफिट का। ये ए बी सी में क्योंकि कोई रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए बी और सी के अंदर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 118,697, 118,697 एंड 118,697, ये तीनों पार्टनर्स में एबीसी में ट्रांसफर हो जाएगा उनकी कैपिटल में, ये डिविजिबल प्रॉफिट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बन चुका, अब अपने को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो 2 मिनट का काम है,
क्योंकि कैपिटल अकाउंट्स इसने नहीं बताया कि किस बेसिस पर मेंटेन करने हैं, तो हम ये मानेंगे कि वो फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर ही मेंटेन होंगे और सारे एडजस्टमेंट किसके थ्रू होंगे, कैपिटल के थ्रू। इसीलिए देखिए हमने यहाँ प्रॉफिट भी कहाँ ट्रांसफर किया है, पार्टनर की कैपिटल में, करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है। चलिए स्टूडेंट्स फटाफट कैपिटल अकाउंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। उससे पहले आप चाहें तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं बड़ा जल्दी से। कैपिटल अकाउंट बनाना अब हमारे लिए बड़ा आसान है क्योंकि सारा कैलकुलेशन तो हो चुका है। हमको तो सिर्फ यहां पर हमने क्या किया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त अपने आप को फर्म माना, फर्म के प्रॉफिट्स में से क्या क्या चीजें ऐड हो रही हैं और फर्म के प्रॉफिट में से क्या क्या चीजें माइनस हो रही है, और बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब कैपिटल हम बना रहे हैं कि फर्म के पास अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो क्या क्या बैलेंसेस कैपिटल में ऐड कर रही है, बढ़ा रही है और कौन कौन से कम कर रही है उसके हिसाब से, और ओपनिंग कैपिटल में सारे चेंजेस होने के बाद इन पार्टनर्स की इस ईयर की क्लोजिंग कैपिटल कितनी बचती है वो देखने के लिए हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो आइए हम फटाफट से यहां पर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। आपको पता है बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मेट रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पर्टिकुलर्स और जितने पार्टनर हैं उनके सेपरेट अमाउंट के कॉलम ABC, और इसी तरह से इधर भी पर्टिकुलर्स ABC, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और इस तरह से लिख सकते हैं आप, यहां नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ABC पर्टिकुलर्स ABC। सबसे पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट है तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आएगी। पिछले साल क्लोज हुई होगी कैपिटल का बैलेंस, तो इस बार ओपन करना पड़ेगा। चलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास इजीली अवेलेबल है 5 लाख, 4 लाख एंड 3,50,000। उसके बाद देखिए कौन कौन सी चीजें पार्टनर को मिली है जिससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ी है। सर एक मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 40,000, 32,000 एंड 28,000। ठीक है, फर्म को देना पड़ा था प्रॉफिट में से तो अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में, और पार्टनर को मिल रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ाने वाला आइटम है इसलिए क्रेडिट साइड में। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। और कौन से आइटम कैपिटल बढ़ा रहे हैं, सर कमीशन मिल रहा है, किसको मिल रहा है, ए को, बाय एस कमीशन, ए को कितना कमीशन दिया हमने 35,609। ओके, और क्या मिल रहा है, सर पार्टनर को सैलरी मिल रही है, बाय सैलरी किस किस को मिल रही है, ए को तो नहीं मिल रही, बी और सी को मिल रही है। कितनी कितनी मिल रही है, सर 30,000 एंड 45,000। चलिए और कुछ, सर डिविजिबल प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, तो कहां से आ रहा है ये प्रॉफिट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 118,697, और तीनों को इक्वली मिल रहा है 118,697, 118,697। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट भी आ गया। चलिए अब और क्या करना है, कोई ऐसे आइटम्स हैं जो पार्टनर की कैपिटल को कम कर रहे हैं। हाँ सर, 2 आइटम है, एक तो ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स भी पार्टनर की कैपिटल को कम करती है, और सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, हमने कैलकुलेट किया है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम देख लेते हैं कितना। ड्राइंग है हमारा 84,000, 72,000 एंड 60,000। हमने कैलकुलेट किया था ना टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई करके आईओडी निकालते वक्त वो, और फिर आईओडी का बैलेंस हमने निकाल लिया है 4550, 3900 एंड सी के अंदर है 3250। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस के बाद जो जो कैपिटल बढ़ाने वाला आइटम है वो यहां आ गए, जो जो कैपिटल कम करने वाला आइटम है वो यहां आ गए। अब क्रेडिट माइनस डेबिट करें और बैलेंसिंग फिगर जो है क्लोजिंग कैपिटल जो इस साल की बैलेंस शीट में लिखी जाएगी वो लिख दें, टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, वो कौन क्या अमाउंट आ रहे हैं हमारे पास, 6,05,756, 5,04,797 एंड 4,78,447। ये हमारा क्रेडिट माइनस डेबिट करने पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, हमने अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाए, और इसमें आपने देखा कि सारे पॉइंट, मैं आपको शुरू में कहता था ना कि आप जब एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर वो सारे पॉइंट पूछ लेगा। देखो इसमें आईओसी निकालने के लिए भी बोल दिया उसने, है ना। उसके बाद उसने आईओडी का भी कंसेप्ट, एवरेज पीरियड लगाना था, कैलकुलेट करना था। ठीक है, सैलरी देनी थी, फिर कमीशन का भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला पॉइंट डाल के उसने ए का कमीशन मांग लिया। ठीक है,
और उसने रेशियो नहीं दिए तो अपने को ये याद होना चाहिए कि जब पार्टनरशिप डीड रेशियो के मामले में साइलेंट होता है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो पॉइंट भी आ गया, ठीक है। और फिर हमको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए भी बोल दिया, तो इसने सारे पॉइंट पूछ भी लिए और हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाकर यहाँ इसको बता दिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज तक के आपका जितना भी हमने चीजें सीखी हैं उनका आपको रिवीजन हो गया होगा कि और कैसे ये सारे चीजें एक साथ एक बड़े क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, वो कवर कर सकता है, उसका भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब जिस चैप्टर के 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं, पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो हम पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, बड़ा टेक्निकल है और ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड के एग्जाम्स में पास्ट एडजस्टमेंट का, उसमें ये सारे कंसेप्ट तो काम आते ही हैं और जो उसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।